सुगुन रमजान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात करेंगे कि एक बहुत अहम हमारा जो सेगमेंट है उसमें हम ऐसे लोगों से आपको मिलवाते हैं, सामने लेकर के आते हैं जो उस माशरे के लिए बहुत फ़ायदेमंद काम कर रहे हैं, जो खल्क कर रहे हैं। बिल्कुल खिदमत खल्क भी कर रहे हैं। हुनर, असल मसला तो ये है ना कि डिग्रियां लेकर तो नौजवान जूसियाँ चटखाते नज़र आ ही रहे हैं, लेकिन हुनरमंद अगर आपको बना दिया जाए तो फिर कम अज़ कम ये आपके साथ नहीं होगा, फिर वो एक शख्स नहीं होता बल्कि पूरा ख़ानदान फिर वो लेकर के चल रहा होता है। और ऐसे हज़ारों अफराद जिस इदारे की मैं बात कर रहा हूँ अब तक तलबा तालबात को तैयार कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ जी हुनर फाउंडेशन की, और तारिक नियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, बोर्ड मेंबर हैं हुनर फाउंडेशन के। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा हम चाहेंगे इंट्रोडक्शन दे दीजिए हुनर फाउंडेशन के हवाले से। जी इस वक्त मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि पाकिस्तान जो है हमारा 64% हमारी जो पॉपुलेशन है वो 34 साल से कम उम्र की है। यूथ इर्द गिर्द पूरी दुनिया में अगर आप साउथ ईस्ट एशिया देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो जो हमारा इसको हम यूथ बल्ज कहते हैं, इस यूथ बल्ज को ये हमारे लिए एक एसेट है। अगर हम इन सब बच्चों को ट्रेन कर दें वोकेशंस पे, जिस तरह एसी मैकेनिक है, स्टिचिंग है, फैशन डिज़ाइन है, ब्यूटी के कोर्सेज हैं, मोटर मैकेनिक, मोटरसाइकिल मैकेनिक, फैब्रिकेशन, अपना आईटी के कोर्सेज, अमेज़ॉन के कोर्सेज, इस तरह के हमारे 24 कोर्सेज। अगर हम इन बच्चों को ट्रेन कर दें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे तो ये सारे बच्चे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारा नज़्बुल ऐन ये है कि पाकिस्तान जो है दैट शुड बिकम द ट्रेन टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स सप्लायर टू द वर्ल्ड। यही नज़्बुल ऐन, यही ख्वाब लेके हम लोग 12 साल पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था। दिल्ली मर्केंटाइल सोसाइटी में तारिक रोड पे हमारा पहला कैंपस था। इस वक्त पाकिस्तान में हमारे 16 कैंपसेस हैं, 3 नए कैंपसेस बन रहे हैं, और ये सारे कैंपसेस पर्पस बिल्ड कैंपसेस हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक घर रेंट कर लिया और उसके अंदर हम पढ़ा रहे हैं। सारे कैंपसेस हमारे पर्पस बिल्ड हैं फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम लोग ऑलमोस्ट 40,000 बच्चा ट्रेन कर चुके हैं, जिसमें से 70% को हम नौकरियों में डाल चुके हैं, और इंशाल्लाह इस साल हम 10,000 बच्चा ग्रेजुएट करेंगे 21 डिफरेंट ट्रेड्स में। दैट्स रियली नाइस। ये अली एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है हमारे माशरे का, जहाँ पे लोग नौजवानों को घर बैठ के खाने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे इफ्तारियाँ रोड्स पे लग रही हैं। वहाँ पे ऐसा एक सिस्टम लाना जहाँ पे नौजवानों को ट्रेन कर रहे हैं, स्किल्ड बना रहे हैं, उनको स्किलफुल बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है आप समझते हैं माशरे के लिए? बिल्कुल माशरे के लिए बहुत रोजगार शहरी बना रहे हैं आप, इससे अच्छी क्या बात होगी। क्योंकि इसने खुद कहा तारिक नियाज़ साहब ने कि 24 कोर्सेज हैं जो आप करा रहे हैं मुख्तलिफ शोबाजात में। अच्छा, ये 12 साल पहले आपने शुरू किया था, कराची से शुरू किया, अब तक कहाँ कैंपस हैं अब आपके? कराची में जी हमारे 6 कैंपसेस हैं। इसके अलावा मुल्तान में हमारे 2 कैंपसेस हैं, बुरेवाला में कैंपस है, खारिया में कैंपस है, लाहौर में कैंपस है। यहाँ पे हमारे सारे कैंपसेस हैं। मनसेरा में हमारा कैंपस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। और बुरेवाला में हमारा एक और कैंपस बन रहा है। अभी टेसर टाउन में हमने एक नया कैंपस बनाया है। औरंगी में 3.5 एकड़ पे हमारा कैंपस है माशाल्लाह से, और 6 महीने के कोर्सेज होते हैं हमारे। तो बच्चा हमारे पास मैट्रिक या इंटर करके आए तो 6 महीने के अंदर अंदर उनको पूरी ट्रेनिंग दे के और हम उनको नौकरियों में डाल देते हैं। अराउंड 70% बच्चे हम नौकरी में डाल देते हैं। अच्छा, ये जिस तरह आपने कहा कि हुनर फाउंडेशन है आपकी, क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है? आप फीस वगैरह के हवाले से कोई क्राइटेरिया है आपका? फीस कम है या बिल्कुल नहीं लेते? इस हवाले से क्या बताएंगे आप? हमारी जो नॉर्मल एक बच्चे को पढ़ाने की कॉस्ट है ना जी, वो है अराउंड 96,000, 96,000 से लेके 1 लाख रुपए तक हमारा एक बच्चे को हम पढ़ाते हैं। राइट, बच्चे से हम 100% हमारे बच्चे स्कॉलरशिप पे हैं। अच्छा, 100% बच्चे स्कॉलरशिप पे हैं, मगर हम बच्चों से 5,000 से 10,000 रुपए ले लेते हैं एडमिशन फीस के एवज में, ठीक है, वरना फिर माले मुफ्त दिले बेरहम हो जाता है। तो अराउंड 15% जो है हमारी 12 से 15% हमारा जो टोटल खर्चा बच्चे पे आता है वो हम बच्चे से लेते हैं। सही। और कुछ हमारे जिस तरह वेल्डिंग का हमारा कोर्स है, अभी हमारे 19 बच्चे कनाडा गए हैं वेल्डिंग करके, तो हमारा कैनेडियन वेल्डिंग बोर्ड से हमारा जो वेल्डिंग कोर्स है वो सर्टिफाइड है। तो हम वहाँ पे मिडिल पास बच्चे भी ले लेते हैं।
जो मोटरसाइकिल ट्रेड है, मोटरसाइकिल मैकेनिक का ट्रेड है, उसमें भी हम लेते हैं। सॉरी, मैं एक कैंपस आपको बताना भूल गया, हमारा हैदराबाद के करीब अपना टंडोला यार में भी एक कैंपस, बिल्कुल, यस यू राइट। ओके ओके, यकीनन अली भाई को पता होगा। जी जी, मुझे मालूम है क्योंकि ज़ाहिर आना जाना होता है। जी बिल्कुल। और ये बताइए कि ये मुख्तलिफ कोर्सेज करा रहे हैं, थोड़ा सा नाम लेकर भी बता दीजिए, और किन किन शोबाजात में आप जो काम कुछ तो कर रहे आपने हैं। मेंशन किए, लेकिन बाकी जो लेकिन ज़्यादा जो आपके पास तलबा तलबात आते हैं किसको आते हैं? जी, तो हमारी जो गर्ल बच्चियों के लिए जो हमारे शोबे हैं वो है 6 मंथ के 3 लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, फैशन डिज़ाइन, स्टिचिंग, इंडस्ट्रियल स्टिचिंग और ब्यूटी के 3 लेवल्स हैं माशाल्लाह। और अभी हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है माशा से कि हमने हुनर केयर्स एक और डिवीज़न स्टार्ट किया जहाँ पे हम सब नर्स से नीचे के स्किल्स पढ़ाते हैं। अच्छा। क्योंकि नर्स का कोर्स तो 4 का होता है ना, तो हम लोग जो है वो नर्स असिस्टेंट, डॉक्टर असिस्टेंट, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन और मिडवाइफ और कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सपोर्टर्स, ये अभी स्टार्ट किया। ये हमने पिछले साल स्टार्ट किया था कोर्स 40 बच्चों के साथ। इस साल इंशाल्लाह से 400 बच्चे और बच्चियां करेंगे माशाल्लाह। इसमें हमारे पास, इस कोर्स में हमारे 18 साल से लेके 15 साल से लेके 45 साल के स्टूडेंट्स हैं इसमें। जी सही। जी। और उसके अलावा बच्चियों के लिए मैंने बता दिया। फिर जो हमारे जो कन्वेंशनल कोर्सेज हैं वो है प्लम्बिंग, कारपेंटर, मेसन, हाई वोल्ट, HVAC एयर कंडीशनिंग, मेटल फैब्रिकेशन, CNC कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर, ये कोर्सेज हैं। और फिर हमारे कोई ई कॉमर्स के कोर्सेज हैं, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कोर्सेज हैं। फिर हमने अभी एक नया काम किया 2 साल पहले, विच इज़ रोबोटिक्स। रोबोटिक्स वो क्या है? वो जिसमें हम बच्चों को बेसिकली सिखाते हैं फ्रॉम हाउ टू डिज़ाइन अ सर्किट, हाउ बिल्ड अ सर्किट एंड हाउ टू बिल्ड अ रोबोट। तो सारी, और ये आईटी से मुंसलिक है जी, आईटी के कोर्सेज हैं। तो आईटी के हमारे कोई, फिर हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइन है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, ये सारे कोर्सेज हम करा रहे हैं। मुझे एग्जैक्टली सारे याद नहीं है, लेकिन अराउंड 24 कोर्सेज, और हर जगह पे हर कोर्स नहीं होता। अच्छा, इसमें तारिक साहब, हुकूमत का कितना आपके साथ कोलैबोरेशन है या ताउन हासिल रहा है अब तक? अभी रिसेंटली हमने अखुवत से बातचीत की है जी। रिसेंटली हमने अखुवत से रिक्वेस्ट की है कि वो हमारे बच्चों को आके इंटरेस्ट फ्री लोन्स दें। बट हम लोग खुद जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो हम खुद अपने बच्चों को भी सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बात कर रहे हैं अखुवत की, साकिब साहब वाले की इदारे की बात कर जी जी जी, ठीक। अच्छा, मेरा ख्याल था कि नहीं, दोनों बता दें, फिर आप हुकूमत भी बता दीजिएगा उसके बाद। तो अच्छा, तो अखुवत से वो फाउंडेशन जाहिर है बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं वो, बिल्कुल, और एक बड़ा नाम भी है, बिल्कुल बड़ा नाम भी है, और वो भी जाहिर है बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं माशाल्लाह। उनका डॉक्टर अमजद साहब के भी एक, मैं तो उनको फरिश्ता ही समझता हूँ। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो उनसे भी आप कोलैबोरेशन किया? जी, उनसे भी हमारी कोलैबोरेशन अभी स्टार्ट हुई है। ठीक है। जहाँ पे हम अपने बच्चों को, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो बच्चियाँ हैं, जो स्पेशली जो कुछ हमारे कल्चर में ऐसे लोग हैं जो अपनी बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकलते, वो मखसूस तबका एक है, राइट, बिल्कुल। काफ़ी सारे तो वो बच्चियाँ आती हैं हमारे पास, ट्रेनिंग लेती हैं, मगर वो फिर काम नहीं कर सकती। तो हम फॉर एग्जांपल जो ब्यूटी का कोर्स है उसमें उन बच्चियों को 40 से 45 हज़ार रुपए का एक किट बना के देते हैं, पूरा ब्यूटी। तो वो बेसिकली एक ब्रीफ केस में उनका सारा टूल होता है, जो भी आपको पता होगा, ब्रशेस ये वो पेंडिंग होती है। जी जी जी, मादरत के साथ मैं नहीं मैं नहीं खेल रही निकल गया। तो हम उन बच्चों को देते हैं खूबसूरती मजीद इजाफा करने जी, बिल्कुल। वैसे माशाल्लाह हमारे माशरे में, हम पाकिस्तान में वैसे बहुत खूबसूरती है माशाल्लाह, तो उसको एनहांस करने के लिए तो वो फिर बच्चियां जो हैं वो घर चली जाती हैं जी जी, अपना किट लेके पाकिस्तान या में। घर पे थोड़ा सा ब्रेक लेना है जी। वैसे पाकिस्तान के मखसूस इलाके हैं जहाँ खूबसूरती बहुत ज्यादा है, वैसे तो हर जगह ही होती है बलूचा। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। नाज़रीन, मैं ब्रेक में अली से बात करती हूँ इस बारे में कि वो क्या कहना चाहते हैं। हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, तो हमारे साथ रहिए। जी अली।